चमक जाए तो ये इकोनॉमी भी हमारे से बहुत दूर नहीं है। बहुत बहुत अच्छे अतिथियों को पाकर हम सच में धन्य होते हैं उनकी फिल्म देखकर। और एक बात फिल्म में रह गई, एक बात मैंने सुनी है, आपको बता देता हूं। ढोलकिया जी ने अपने सुपुत्र को जो बिजनेस में लाना चाहा तो उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। और परीक्षा कैसे ली? 8,000 रुपये उसके जेब में दिए। अगर मैं गलत कहूं तो मुझे टोकना। 8,000 रुपये उसको देके उसको भेजा कि आपको 1 महीना कहीं पर जाकर इस 8,000 रुपये पे गुजारा करना है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है भाइयों बहनों। हम निश्चित रूप से इसको गौर से सुने। इतना बड़ा आदमी, हजारों की तादाद में जिसके पास एम्प्लॉयज है, लाखों लोगों का पोषिंदा है, अपने खुद के बेटे को 1 महीने के लिए बाहर भेजता है। मुझे ये करके दिखा और फिर बिजनेस में ज्वाइन हो जा। और जब 1 महीना पूरा होता है तब पूरे जोश उल्लास के साथ उस बेटे को घर पे उसका स्वागत होता है। एक उसकी महानता आदरणीय ढोलकिया जी के इस एक छोटे से विषय से आपके सामने आ जाएगी। हमारे दूसरे प्रमुख अतिथि है आदरणीय ललित जी गांधी, हमारे अल्पसंख्यक महामंडल के अध्यक्ष हैं आप आने वाले ही हैं। उनके बारे में भी आज भारत सरकार ने हमें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है भाइयों बहनों। लेकिन हमारे में से बहुत से लोगों को आज भी ये मालूम नहीं है कि इसके हमारे फायदे क्या है। अल्पसंख्यक आज बहुत से एग्जामों में 90% मार्क्स लेकर 98% मार्क लेकर हमें एडमिशन नहीं मिलती। अल्पसंख्यक होने का फायदा उसमें है क्या? उसकी हमें ये बात भी अभी करनी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे दूसरे अतिथि है हमारे प्रकाश जी का। मैं उनके बारे में और थोड़ा कुछ कहना चाहता हूं कि हमारी जो राजगुरुनगर में चैरिटेबल हॉस्पिटल है उसके लिए हम आपके पास गए थे। इतना उदार आदमी मैंने कभी नहीं देखा। सिर्फ पहली विजिट में न जान न पहचान, हमारे छोटे भाई प्रकाश जी से उनकी मुलाकात हो गई थी। उन्होंने हमें रेफरेंस दिया था, हम गए थे। 2 सेकंड में एक बहुत बड़ा चेक हमारे हॉस्पिटल के नाम उन्होंने कर दिया। जब उनकी बात सुनी, उनकी जो संस्थाएं हैं, सच में आज ये बोलने का समय नहीं है, ज्यादा वक्त नहीं है, मैं ज्यादा लूंगा भी नहीं। लेकिन आप जरूर उनके बारे में सुने कि किसी गली में, किसी कोने में अगर कोई आदमी पड़ा हुआ है जिसका कोई लावारिश नहीं है, अगर उनको फोन कर दिया जाए तो उसकी सभी व्यवस्था करने वाली संस्था उनके पास है। तो मैं फिर एक बार अब थोड़ा सा 1 मिनट में लेता हूं, हमारे राजगुरुनगर की ओर जाता हूं। राजगुरुनगर एक छोटा सा तहसील है, संतों की भूमि, हमारे हुतात्मा राजगुरु ने पावन की हुई भूमि। इस भूमि में मैं राजगुरुनगर ग्राम पंचायत से लेकर शुरुआत की। राजगुरुनगर में अगर आप 20 साल 25 साल पहले का अगर इतिहास देखोगे तो हमारे यहाँ आने वाला मेहमान अपना पीने का पानी खुद लेकर आता था, हमारे यहाँ का पानी नहीं पीता था। ऐसी अवस्था थी। हमारे यहाँ जितने भी ऑफिसर्स है वहां के एम्प्लॉय पुणे से पानी लेकर आते थे, हमारे यहाँ पानी लेते थे। और हम गर्व से कहते हैं जिसने राजगुरुनगर का पानी पिया वो दुनिया में कहीं पर भी जाए बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसी अवस्था में हमें उस आंदोलन को छेड़ा। हमारे सरपंच जी भी यहाँ पर है और किया। ज्यादा बोलना तो बहुत नहीं चाहता हूं, लेकिन समय की पाबंदी। मैं फिर एक बार बड़ी विनम्रता से चेंबर को धन्यवाद देते हुए, आप जो मानव यहाँ पधारे हैं आपको धन्यवाद देता हूं। और बड़ी नम्रता से हमारे जो 5 यहाँ पर 6 हमारे गौरवान्वित थे उन सबकी तरफ से आपको ये हमारे पुरस्कार आपके चरणों में, हमारे बुजुर्गों के चरणों में अर्पित करके स्वीकार करता हूँ। जय हिंद।